बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अब तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा, संजय झा ने यह बात कही है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी का भी बयान आया और कहा उन्होंने कि आज हो सकता है बंटवारे पर फैसला। फाइनल स्टेज में है और इन ए डे और टू यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीट्स, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं। और हाउ मेनी सीट्स जेडीयू विल कंटेस्ट सर? वो अभी डिटेल्स सारा वी विल डू द विल शेयर विद द प्रेस। वी आर इन टच विद पीपल विद अदर पार्टीज and you will get the details about number of seat and who will contest which seats. ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके 1-2 मिनट के अंदर सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है। आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा, क्षेत्र का डिक्लेरेशन होगा। वहीं इंडिया गठबंधन में बिहार में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया है। सीपीआई एमएल के बाद सीपीआई ने भी महागठबंधन की गांठ उलझा दी है। सीपीआई ने 3 सीटों पर दावेदारी जताई है, जबकि सीपीआई एमएल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई एमएल ने आरजेडी से जल्द लिस्ट जारी करने की मांग की है। प्रेस रिलीज में लिखा है कि सीटों के बंटवारे में तालमेल न होना चिंता की बात है। तो पहले यह माना जा रहा था कि आरजेडी जल्द ही कांग्रेस के साथ और सीपीआई एमएल के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान कर देगी, लेकिन अब सीपीआई एमएल ने एक तरफा 8 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और ऐसे में मामला अब फंस गया है। उधर सीपीआई ने भी 3 सीटों पर दावेदारी कर दी है। तो लेफ्ट की 2 पार्टियां जिन्होंने अब इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आरजेडी ने जो फॉर्मूला निकाला उसमें लेफ्ट पार्टियों को कम सीटें दी जा रही थी। वहीं कांग्रेस भी उस बंटवारे से खुश नहीं बताई जा रही थी, लेकिन सीपीआई एमएल ने तो मतभेद को सार्वजनिक किया और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ दावा किया जा रहा है, यह हम आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह कहा जा रहा था कि आरजेडी ने फॉर्मूला निकाला था जिसमें 28 सीटें वो खुद लड़ेगी, जबकि 9 सीटें कांग्रेस को देगी। सीपीआई एमएल को 2 और सीपीआई को 1 सीट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों वामपंथी पार्टियों ने ऐतराज जताया। सीपीआई एमएल ने 8 तो सीपीआई ने 3 सीटों पर दावा ठोक दिया। और अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर की। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बीजेपी को बड़ा अल्टीमेटम दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए में चल रही खींचतान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार। और बिहार में एनडीए में कहां मामला फंसा हुआ है यह भी आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत हाजीपुर सीट को लेकर है, जिस पर चाचा और भतीजा दोनों दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान हो या पशुपति पारस, दोनों ही चाहते हैं कि वे हाजीपुर सीट से लड़े। वहीं पशुपति पारस को जो 1 सीट का ऑफर दिया गया है वे इससे भी नाराज बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लगातार चर्चा हो रही है कि एनडीए और आईएनडीए गठबंधन दोनों का मामला फंसा हुआ है। क्या कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है? पहले एनडीए के बारे में बताएंगे, फिलहाल क्या स्थिति बनती दिख रही है? कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में आज भी नीतीश कुमार के घर पर एक बैठक हुई है और बैठक में यह तय किया गया है कि कैसे कैसे बंटवारा जिस तरह से उनको एनडीए और बीजेपी की तरफ से आया है उस पर कैसे निपटारा और किया जाए। देखिए, पशुपति पारस की जो नाराजगी है सीधे तौर पर हाजीपुर सीट को लेकर के है और पशुपति पारस ये चाहते हैं कि हाजीपुर सीट के साथ साथ उनके साथ जो सांसद 2021 में पार्टी तोड़कर आए थे उन सबको समावेश किया जाए, उनके लिए सीट की व्यवस्था की जाए। हालांकि पहले से ही बीजेपी ने तय कर लिया था नीतीश कुमार के साथ और उनके लोगों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि बीजेपी और जेडीयू
दोनों के जितने सांसद हैं मौजूदा उतने सीटों पर लड़ेंगे। एलजेपी के बारे में ये कहा गया था कि दोनों दलों में से जो चिराग पासवान है, चिराग की स्थिति को देखते हुए, बिहार में उनके जनाधार को देखते हुए उनको 4 सीटें दी जाएगी और पशुपति पारस को 1 सीट दी जाएगी और राज्यपाल का पद भी ऑफर हो सकता है। लेकिन पशुपति की नाराजगी के बाद से अब ये देखा जा रहा है कि कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए ताकि जो भी नाराजगी एनडीए गठबंधन के अंदर है उसको निपटाया जाए और चुनाव में सही तरीके से जाकर 40 से 40 सीट जीता जा सके। ठीक है, बिल। और इसके अलावा अगर बात की जाए महागठबंधन की, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल के साथ साथ सीपीआई के गठबंधन की, तो दोनों वामपंथी पार्टियों ने तो सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। वहां क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए चंदन, जो महागठबंधन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर लेफ्ट की जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों को जब ये लग गया सोर्सेस के आधार पर, जो उनको खबरों से ये पता चला कि सीपीआई एमएल को 2 सीटें दी जाएंगी और सीपीआई को 1 सीट दी जाएगी, तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। असल में सीपीआई एमएल का ये कहना है कि बिहार में उसका जनाधार बढ़ा है और बिहार के लगभग 8 जगहों पर जो 8 एमपी सीट है वहां पर उसका व्यापक जनाधार है, जिसको वो भुना सकता है इस बार के चुनाव में। और ऐसे में उसने दावेदारी कर दी है कि 8 सीट उसको चाहिए। तो वहीं सीपीआई ने भी बांका सीट, मधुबनी सीट, बेगूसराय सीट पर दावा जता दिया है। सच्चाई यह है चंदन कि खुद लालू यादव ये चाहते हैं कि पहले एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाए और उसके बाद जो उससे नाराज होकर दल निकले उनको साथ लेने के बाद ही सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला वो कर सकें। ठीक है, तो यहां पर ये देखा जा रहा है कि सामने वाला जो है अपने पत्ते कब खोलता है। आईएनडीआईए इंतजार कर रहा है कि पहले एनडीए की ओर से बंटवारा हो जाए, वहां के जो नाराज लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए, तब जाकर के अपनी सीटों का ऐलान किया जाए। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।